क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक वकील सच में अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में नॉट गिल्टी की दलील दे सकता है? अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो यह उन प्रैक्टिकल सवालों में से एक है जिसका सामना आपको कभी न कभी करना ही पड़ेगा। चलिए इसे जल्दी और आसानी से समझते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम CRPC कहते हैं, उसके सेक्शन 205 के तहत एक वकील अपने क्लाइंट की ओर से नॉट गिल्टी की दलील बिल्कुल दे सकता है, बशर्ते कि एक्यूज्ड ने उन्हें ऑथोराइज किया हो। यह तब होता है जब मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे देते हैं और वकील को केस आगे बढ़ाने की इजाजत देते हैं। इसका एक काफी फेमस उदाहरण है राहुल गांधी का डिफेमेशन केस। उनके वकील ने कदम रखा, दलील दी और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आखिर सेक्शन 205 CRPC क्या है? ये एक मजिस्ट्रेट को एक्यूज्ड को कोर्ट में पर्सनली आने से छूट देने की पावर देता है, जिससे वकील उनकी जगह रिप्रेजेंट कर सके। यह आमतौर पर समन केसेस के लिए होता है, जैसे डिफेमेशन या छोटे मोटे अपराध, न कि बड़े मामलों के लिए। लेकिन अगर कोर्ट को कभी भी ऐसा लगता है तो वे किसी भी स्टेज पर एक्यूज्ड को हाजिर होने का ऑर्डर दे सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें जुडिशियल कंट्रोल भी है। अब आते हैं बड़े सवाल पर। अगर मर्डर का चार्ज हो तो क्या? हम बात कर रहे हैं सेक्शन 302 IPC की, जो सीधे सेशंस कोर्ट जाता है। यहाँ सेक्शन 205 सीधे अप्लाई नहीं होता, लेकिन सेक्शन 317 अप्लाई होता है, सही एप्लीकेशन के साथ। और अगर कोर्ट कन्विंस्ड है, जैसे बीमारी के कारण, तो एक्यूज्ड को छूट मिल सकती है और वकील नॉट गिल्टी की दलील दे सकता है। लेकिन कोर्ट आमतौर पर मर्डर जैसे सीरियस केसेस में एक्यूज्ड को प्रेजेंट चाहते हैं, जब तक कि स्किप करने का कोई सॉलिड रीजन न हो। क्या वकीलों को उस दलील को फाइल करने के लिए किसी स्पेशल अथॉरिटी या पावर की जरूरत होती है? असल में नहीं। एक वकालतनामा, वह डॉक्यूमेंट जो वकील को ऑथोराइज करता है, सभी लीगल एक्शंस को कवर करता है, जिसमें नॉट गिल्टी की दलील फाइल करना भी शामिल है, जब तक कि उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन न हो या कोर्ट एक्स्ट्रा कंफर्मेशन न मांगे। सिग्नेचर का क्या? अच्छी खबर, हर बार दलील फाइल करने के लिए आपको नए सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, जब तक वकालतनामा मौजूद है और कोर्ट ने पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे दी है। मर्डर केसेस के लिए कभी कभी कोर्ट फिजिकल अपीयरेंस या एक एफिडेविट मांग सकती है, बस श्योर होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या मर्डर केसेस में बेल के लिए प्रेजेंस जरूरी है? नॉर्मली हाँ। नॉन बेलेबल ऑफेंस जैसे मर्डर के लिए एक्यूज्ड को कोर्ट में एक्सपेक्ट किया जाता है, खासकर अगर वह कस्टडी में हो। लेकिन फिर से सेक्शन 205 या 317 के तहत एक वैलिड एग्जेम्पशन के साथ एक वकील बेल के लिए फाइल कर सकता है। बेलेबल ऑफेंस के लिए ये थोड़ा आसान है। सेक्शन 436 CRPC कहता है कि एक्यूज्ड को आमतौर पर बेल बॉन्ड पर खुद साइन करना चाहिए। यह एक पर्सनल कमिटमेंट है। वकील बेल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूज्ड के लिए बॉन्ड पर साइन नहीं कर सकते, जब तक कि कोर्ट रेयर केसेस में किसी रिप्रेजेंटेटिव को परमिट न करे। तो बॉटम लाइन, एक प्रॉपर वकालतनामा के साथ वकील नॉट गिल्टी की दलीलें और बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब बेल बॉन्ड साइन करने या सीरियस क्राइम से डील करने की बात आती है, तो कोर्ट आमतौर पर एक्यूज्ड को प्रेजेंट रहना पसंद करता है, जब तक कि कोई सॉलिड कोर्ट अप्रूव्ड रीजन न हो। ऐसे वकील इंडिया में नॉट गिल्टी की दलीलें फाइल करते हैं। अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो इन सेक्शंस को अपने बैक पॉकेट में रखें, वे आपकी सोच से पहले काम आएंगे।